नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा और बहुकला प्रणाली पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था, उसी का यह तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। चित्र में यह जो दर्शाया गया है, यह इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखिए ये दिया है 0.1 है, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है। तो यहाँ पे होता है, ये देखिए ये यस है सेकंड। तो यहाँ पे होता है आपका फार्मूला एफ इक्वल टू 1/t के होता है। इस फार्मूले से हम निकालेंगे 1/t से। तो टी का मान है 0.1, यहाँ पे टी की जगह पे 0.1 रखेंगे। एफ इक्वल टू 1/0.1। तब 0.1 पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा ऊपर, तो यानी कि फ्रिक्वेंसी आपका आ जाएगा 10 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या है। यहाँ पे देखिए इसका प्रभावी मान बताना है। यहाँ पे ये जो दूरी दिया है यहाँ और यहाँ के बीच का, ये दिया है आपका 537 वोल्ट। ये दिया है 537 वोल्ट। कह रहा है इस तरंग का प्रभावी मान क्या होगा। प्रभावी मान मतलब आपको आरएमएस मान बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 380 वोल्ट। 83 नंबर क्वेश्चन है, वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होगी। तो वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में जो धारा होती है वह लैग में रहती है। यानी कि इसको रटने के लिए आप ऐसे रट लीजिए I V। यानी ये है आपका इंडक्टिव, यह है आपका धारा, और यह है आपका वोल्टेज। यानी कि इंडक्टिव में जो होता है आपका वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, धारा से 90 डिग्री वोल्टेज आगे होता है। अगर पूछ ले कि धारा क्या होता है, तो ये वोल्टेज से धारा 90 डिग्री पीछे होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा लैगिंग, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 83 का। 84 नंबर क्वेश्चन है, एक श्रेणी आरएल परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा इंडक्टिव प्रतिघात 12 ओम है, तो इसकी प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस क्या होगा। तो इसका इम्पीडेंस हो जाएगा 13 ओम। फार्मूला निकाल लीजिएगा, वही जो रहता है कि Z इक्वल टू √R² प्लस एक्सएल। यहाँ पे हो जाएगा एक्सएससी का मान दिया नहीं है, तो एक्सएल दिया है तो एक्सएल स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 13 ओम। 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ बाधा ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है। तो वही है आपका Z इक्वल टू √R² प्लस x²। 86 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। तो कैपेसिटिव प्रतिघात का जो मान परिवर्तित होता है वह की फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए कैपेसिटिव एक्स इक्वल टू होता है 1/2π/f(c). यहाँ पे देखिए व्युत्क्रमानुपाती है फ्रीक्वेंसी के कैपेसिटिव प्रतिघात। यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, 16 पिको फैरड मान प्रत्येक के दो संधारित्र श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं, तो उनकी कुल धारिता कितनी होगी। तो इनकी कुल धारिता होगी 8 पिको फैरड। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 8 पिको फैरड। यहाँ पे श्रेणी में है तो यहाँ पे 2 से भाग हो जाएगा, तो 8 पिको फैरड हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होता है। तो कैपेसिटिव एसी परिपथ में, तो इसको रटने के लिए कि धारा वोल्टेज से आगे चलती है, इसको कैसे रटेंगे, CVI। हम लोग पहले वो रटे थे एक ना, इंडक्टिव वाले में IV रटे थे, तो इसमें होता है CVI। आपको पता होगा कि कैपेसिटर में जो होता है, कैपेसिटर में वो जो धारा होती है वह 90 डिग्री आगे होती है, और वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है, किससे, धारा से। तो यहाँ पे
पूछा है कि कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होता है, तो धारा वोल्टेज से आगे चलती है। देखिए यहाँ पे ये जो धारा है यह वोल्टेज से आगे चल रहा है, तो यहाँ पे बी या ए ऑप्शन से हो जाएगा कि धारा वोल्टेज से आगे चलती है। 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि पी टी, पी पावर टी नहीं है, ये नीचे रहेगा, तो पी टी इक्वल टू वास्तविक शक्ति है और पी ए इक्वल टू आभासी शक्ति हो, तो पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा। तो पावर फैक्टर इक्वल टू होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति होता है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक इक्वल टू होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है जबकि पी ए इक्वल टू आभासी शक्ति और पी टी इक्वल टू वास्तविक शक्ति और पी आर इक्वल टू प्रतिघाती शक्ति है। तो आपको पता होगा कि पी ए इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट, ये वन है, ये पी टी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पी ए इक्वल टू अंडर रूट पी टी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। 91 नंबर क्वेश्चन है, यसाई प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक। तो आपको पता होगा कि आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है या 1/सेकंड। ये हर्ज पर सेकंड नहीं, ये अगर प्रति सेकंड 1/सेकंड रहता तो आपका ये भी सही हो जाता। 92 नंबर क्वेश्चन है, एसी धारा की समय अवधि 0.02 सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी। इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं ये रहता है कि एफ इक्वल टू 1/टी का, तो यानी कि टी का मान दिया है 1/0.02, तो यहाँ से दशमलव हटेगा, ऊपर 2 जीरो, 2 से फिर कटेगा तो 50 आ जाएगा, यानी कि आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत प्रेस पर 230 वोल्ट 500 वाट लिखा है, 230 वोल्ट प्रदर्शित करता है, तो जो 230 वोल्ट है यह आरएमएस मान को बताता है, रूट मीन स्क्वायर मान को बताता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। 94 नंबर क्वेश्चन है, फार्म फैक्टर का अनुपात होता है, तो फार्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस मान बट और तथा औसत मान का अनुपात होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरएमएस मान तथा औसत मान का अनुपात फार्म फैक्टर कहलाता है। और जो पीक फैक्टर होता है आपका वह अधिकतम मान बटे आरएमएस मान होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए आपका जो पावर फैक्टर होता है उसका मान 1 होता है, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए आपका पावर फैक्टर का मान 1 होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, जब एक्सएल और एक्ससी, ये यल और सी जो ऊर दिए नीचे रहेगा, तो एक्सएल और एक्ससी के बराबर हो तो क्या होगा। तो अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा तो प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होता है, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा आर इक्वल टू जेड। 97 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटिव प्रतिघात एक्ससी आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एक्ससी इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई एफ सी होता है, तो यानी कि कैपेसिटिव आवृत्ति के बढ़ने पर आपको प्रतिघात घटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घटता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक स्टार संयोजित भार की फेज धारा 100 एम्पियर है, लाइन धारा क्या होगा। तो स्टार संयोजन में क्या होता है, वोल्टेज आपका अलग अलग होता है और धारा आपका समान होता है। तो लाइन धारा पूछा है, लाइन धारा फेज धारा के बराबर होता है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 100 एम्पियर। 99 नंबर क्वेश्चन है, एसी संकेत का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, इसका चरम मान क्या होगा। तो अगर आपका आरएमएस मान, अब है 100 नंबर क्वेश्चन कि साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर निम्न के समतुल्य है। तो साइन तरंग का जो फॉर्म फैक्टर होता है या जिसके समतुल्य है वह है आपका कि आई आर एम एस बटे आई एवरेज, ये ऊपर आर एम एस और एवरेज जो दिया है ये रहेगा आई आर एम एस बटे
आई एवरेज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। तो एक आदर्श, सॉरी कुछ छोटा क्या, 101 नंबर है कि एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। तो एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए कि अनंत प्रतिरोध। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा, आदर्श धारा स्रोत में प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होता है? तो उच्च आवृत्ति पर यहाँ प्रेरक है तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ सी, यही होता है। तो उच्च आवृत्ति पर क्या होगा, प्रेरक प्रतिघात बढ़ता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श धारा स्रोत का है शून्य। तो एक आदर्श धारा स्रोत का होता है आपका शून्य आंतरिक चालकता। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा कि एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक चालकता शून्य होता है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो अच्छे सुचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। 105 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकला स्टार संयोजनों में वोल्टता नीचे वर्णित जितनी होती है। ऑप्शन है कला वोल्टेज, 1/√3 कला वोल्टता, √3 कला वोल्टता, 3 कला वोल्टता। तो त्रिकला स्टार संयोजन में जो वोल्टता नीचे वर्णित है इसमें होता है आपका √3 कला वोल्टता। 106 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 मिली हेनरी, 0.43 मिली हेनरी, 0.6 मिली हेनरी के तीन प्रेरक श्रेणी में जोड़े गए हैं तब कुल प्रेरकत्व क्या होगा? तो कुल प्रेरकत्व होगा आपका 9.9 mH। यहाँ पे कुल टोटल जुड़ जाएगा तो 9.9 mH हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनता है किसके द्वारा? तो जो इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है वह इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के द्वारा बनता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। देखिए यहाँ पे जो बनता है ये ऐसे रहता है, यहाँ, यहाँ और ये यहाँ। तो यहाँ पे आपका जो रहता है, यहाँ पे जो रहता है यह रेजिस्टेंस रहता है, फिर यहाँ पे जो रहता है रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे जो रहता है आपका रिएक्टेंस, और यहाँ पे रहता है आपका इम्पीडेंस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज में होता है, किस में होता है? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर किस में होता है? क्या डेल्टा कनेक्शन में होता है? तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श वोल्टेज स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा शून्य। 110 नंबर क्वेश्चन, अनुकंपन यानी कि रिजोनेंस घटित होने के लिए निम्न से किस घटक का होना आवश्यक है? तो रिजोनेंस होने के लिए जिस घटना का होना आवश्यक है वह रहता है आपका आर और एल, सॉरी एक्सएल और एक्ससी के बराबर होता है तभी वह रिजोनेंस की घटना होती है। तो यहाँ पे बी और सी जो ऑप्शन है वो सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल और सी दोनों का होना आवश्यक है। एक्सएल इक्वल टू एक्ससी के बराबर हो जाता है। 111 नंबर क्वेश्चन है, जब एक कैपेसिटिव लोड में धारा प्रवाहित किया जाता है तब धारा और वोल्टेज क्या होता है? तो कैपेसिटिव में क्या होता है, CVI हम लोग रटे हैं ना। तो कैपेसिटिव लोड में क्या होता है कि धारा क्या होता है और वोल्टेज, वोल्टेज जो रहता है वह धारा से 90 डिग्री पीछे, और जो धारा होती है वह वोल्टेज से 90 डिग्री आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, आपका आंसर नंबर ए, वोल्टेज, धारा और वोल्टेज लीड करती है, हो जाएगा धारा लीड करती है वोल्टेज से।
112 नंबर क्वेश्चन है, जब विद्युत सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा को संचरित किया जाता है तो संचारण यानी कि ट्रांसमिशन की क्षमता कब बढ़ जाती है। तो यह ट्रांसमिशन की क्षमता जब बढ़ती है, यानी रहता है कि दोनों पावर फैक्टर और वोल्टेज बढ़ जाते हैं, दोनों पावर फैक्टर और वोल्टेज बढ़ जाते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है कि परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। यह रहता है आपका संधारित्र, इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा संधारित्र। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में संधारित्र सम्मिलित करने से उन्नत किया जा सकता है। 114 नंबर क्वेश्चन है, डीसी सर्किट का सभी रूल एवं लॉ एसी सर्किट के लिए लागू होगा जब एसी सर्किट धारण किया रहेगा, केवल प्रतिरोध है। इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा केवल प्रतिरोध रहेगा तभी यह नियम लागू होगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा। तो यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे जब दो चालक एक दिशा में धारा ले जा रहे हैं, और अगर विपरीत हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। आरसी सर्किट का शक्ति गुणक क्या होता है। तो आरसी सर्किट का जो शक्ति गुणक होता है वह अग्र होता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा अग्र। अगर आरएल रहता तो सर्किट का शक्ति गुणक पश्च रहता। 117 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन कितना होता है। तो थ्री फेज आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य जो कोणीय विस्थापन होता है वह रहता है आपका 120 इलेक्ट। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 120 डिग्री। 118 नंबर क्वेश्चन है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो एसी परिपथ में जो शक्ति व्यय होती है केवल प्रतिरोध में होता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा प्रतिरोध। 119 नंबर क्वेश्चन है, ये 220 रहेगा। 220 वोल्ट एसी की शिखर वोल्टता क्या होगी। खैर ये क्वेश्चन गलत है कि 220 वोल्ट का जो शिखर वोल्टेज वोल्टता होती है, 220 वोल्ट की जो शिखर वोल्टता होगी वह आपका कितना हो जाएगा 220 रूट 2, यहाँ पे 311 हो जाएगा आपका 311 वोल्ट हो जाएगा, जबकि ये सब ऑप्शन गलत है। 120 नंबर क्वेश्चन है, दो प्रत्यावर्ती परिमाण किस विधि से जोड़े जाते हैं। तो जो दो प्रत्यावर्ती परिमाण होते हैं वह जिस विधि से जोड़े जाते हैं वह रहता है सदिश विधि। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा सदिश विधि द्वारा जोड़े जाते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है कि आर एल सी परिपथ एक्सल इज लेस देन एक्सी की धारा वोल्टेज से होती है। तो इसमें जो धारा वोल्टेज होती है यह अग्रगामी होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।